दक्षिणी मंगोलिया अपने गोबी रेगिस्तान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे अनोखे पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है और सबसे बेहतरीन रहस्यों में से एक है। यह अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक संरचनाओं, साथ ही असली डायनासोर जीवाश्मों और स्थानिक वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इस अविश्वसनीय क्षेत्र की यात्रा के बिना मंगोलिया की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। लेकिन गोबी रेगिस्तान को इतना खास क्या बनाता है? गोबी रेगिस्तान के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे 20 रोचक तथ्यों की सूची देखें। इसकी कठोर जलवायु से लेकर इसकी आश्चर्यजनक जैव विविधता तक इस उल्लेखनीय परिदृश्य में खोजने के लिए बहुत कुछ है। 1. लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ ये वास्तव में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कालाहारी, पैटागोनिया और सोनोरन रेगिस्तान जैसे अन्य प्रसिद्ध रेगिस्तानों को पीछे छोड़ देता है। वास्तव में ये कुछ देशों से भी बड़ा है। गोबी रेगिस्तान थाईलैंड, स्पेन और यूके के संयुक्त क्षेत्र से भी बड़ा है। इस अविश्वसनीय परिदृश्य की विशालता और इसके भीतर होने वाले रोमांच की कल्पना करें। अपनी अनूठी प्राकृतिक संरचनाओं से लेकर अपनी आकर्षक जैव विविधता तक गोबी रेगिस्तान वास्तव में देखने लायक एक आश्चर्य है। 2. क्या आप जानते हैं कि अपने विशाल आकार के बावजूद गोबी रेगिस्तान केवल 2 देशों को पार करता है? यह अविश्वसनीय परिदृश्य दक्षिणी मंगोलिया और उत्तरी चीन के बीच की सीमा पर फैला हुआ है, जो प्रत्येक देश के 3 प्रांतों को कवर करता है। मंगोलिया के खानाबदोश चरवाहों से लेकर चीन के हलचल भरे शहरों तक गोबी रेगिस्तान वास्तव में विविध संस्कृतियों और जीवन शैली का एक मिश्रण है। 3. इस ऐतिहासिक व्यापार मार्ग के किनारे कई शहर वास्तव में गोबी रेगिस्तान की सीमाओं के भीतर स्थित थे। सिल्क रोड व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा थी, जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ती थी और वस्तुओं, विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाती थी। शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य के लिए व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग था और उन्होंने अपनी भूमि से गुजरने वाले व्यापारियों के कारवां की सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय किए। 13वीं शताब्दी में जब मंगोल साम्राज्य अपने चरम पर था, तो उन्होंने पश्चिम की ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए। 4. गोबी रेगिस्तान में जीवाश्म अवशेष डायनासोर सहित मौजूद हैं, जिनमें से कुछ 100,000 साल पुराने हैं। पश्चिमी दुनिया के लिए उन्हें खोजने वाले पहले लोगों में से एक अमेरिकी जीवाश्म विज्ञानी रॉय चैपमैन एंड्रूज थे। उनके अभियान ने 1923 में गोबी रेगिस्तान के मंगोलियाई हिस्से में प्रसिद्ध फ्लेमिंग क्लिफ्स में विज्ञान को ज्ञात पहला जीवाश्म डायनासोर का अंडा खोजा था। फ्लेमिंग क्लिफ्स के बारे में यहाँ और पढ़ें। रॉय चैपमैन एंड्रूज कथित तौर पर इंडियाना जोन्स के लिए भी प्रेरणा थे। 5. जो मन में आता है। शुष्क परिदृश्य और अत्यधिक गर्मी के विपरीत गोबी को वास्तव में शीतकालीन रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह अमेरिका में पैटागोनिया और ग्रेट बेसिन रेगिस्तान जैसे अन्य प्रसिद्ध रेगिस्तानों के साथ इस पदनाम को साझा करता है। सर्दियों के दौरान कोई भी टीलों और घाटियों पर ठंड और बर्फ देख सकता है, और कुछ स्थानों पर आप गर्मियों के महीनों में ठंड और बर्फ भी पा सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण योल घाटी में आइस फील्ड है, अंग्रेजी में लैमरजे गॉज। इस शानदार शिकारी की निरंतर उपस्थिति के कारण ऐसा नाम दिया गया, जहां आप गर्मियों के मध्य में बर्फ की मोटी चादरें देख सकते हैं। 6. दुनिया का सबसे ठंडा या सबसे गर्म रेगिस्तान न होने के बावजूद गोबी अपने तापमान चरम सीमाओं के साथ आगंतुकों को आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहता है। सर्दियों के महीनों के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि गर्मियों में ये झुलसाने वाले जोड़ 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तापमान में इस नाटकीय बदलाव ने उन लोगों के लिए चुनौतियों का एक अनूठा समूह खड़ा कर दिया है जो गोबी को अपना घर कहते हैं। बर्फीली सर्दियों से निपटने से लेकर गर्मियों की चिलचिलाती गर्मी से बचने तक गोबी के लोगों और वन्यजीवों ने इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय अनुकूलन विकसित किए हैं। लेकिन गोबी की खोज करने वाले यात्रियों के लिए तापमान की चरम सीमा केवल रोमांच और उत्साह की भावना को बढ़ाती है। इसलिए चाहे आप ठंडी सर्दियों की रातों का सामना कर रहे हो या गर्मियों की चरम सीमा पर धूप सेक रहे हो, गोबी निश्चित रूप से उन सभी पर एक स्थायी छाप छोड़ेगा जो यहाँ आते हैं। 7. गोबी रेगिस्तान में गर्मियों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ हर साल 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। तुलना के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हर साल लगभग 883 मिलीमीटर बारिश होती है। 8. ऐसे दुर्गम वातावरण के साथ आपको लग सकता है कि गोबी रेगिस्तान में बहुत कम जीवित चीजें हैं। हालांकि इसके कठोर भूभाग और जलवायु के बावजूद कई लोग गोबी को अपना घर कहते हैं। अपने चचेरे भाई सहारा की तरह ऊंट यहाँ जीवन के लिए बहुत अनुकूल हैं। गोबी में कई पालतू 2 कुबड़ वाले ऊंट हैं, लेकिन जंगली बैक्ट्रियन ऊंट एक विशेष मामला है।
वे पालतू ऊंट से अलग प्रजाति हैं और माना जाता है कि जंगल में केवल 1000 ही बचे हैं। ऊंट उन कुछ स्तनधारियों में से एक हैं जो वास्तव में सर्दियों में तरल के लिए बर्फ खा सकते हैं और वे ठंड, सूखे और ऊंचाई को अच्छी तरह से सहन करते हैं। 9. गंभीर रूप से लुप्तप्राय जंगली ऊंट के अलावा गोबी पृथ्वी पर सबसे लुप्तप्राय स्तनधारियों में से एक गोबी भालू माजालाई का भी घर है। नवीनतम अनुमान के अनुसार जंगल में लगभग 50 माजालाई भालू बचे हैं। 10. कुछ जानवर गोबी रेगिस्तान को अपना पूर्णकालिक घर नहीं बनाते हैं। कई प्रजातियां इस क्षेत्र से होकर प्रवास करती हैं। काली पूंछ वाले गजेल्स यहां से प्रवास करते हैं और भूरे भालू और भेड़िए अक्सर यहां आते हैं। मायावी हिम तेंदुए भी इस क्षेत्र में आते हैं। 11. गोबी रेगिस्तान के रहस्यमयी जीवों के बारे में कई लोककथाएं कही जाती हैं। उनमें से बाहरी दुनिया के लिए कम प्रसिद्ध लोककथा ड्रैगन के बारे में है। लोककथा के अनुसार ड्रैगन उच्च शक्ति वाले जीव होते हैं और सर्दियों के दौरान पानी के कुओं में हाइबरनेट करते हैं क्योंकि वे पानी और आकाश के जीव हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन कुओं में ड्रैगन हाइबरनेट करते हैं वे स्पष्ट संकेत दिखाते हैं और यदि कोई इन संकेतों को देखता है तो अनुष्ठान करने के बाद कुएं को अकेला छोड़ देना चाहिए, जैसे कि इसे सफेद फेल्ट भेड़ के ऊन से बना से ढकन, जो इसकी पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। 12. बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या गोबी रेगिस्तान का प्रसिद्ध मंगोलियन डेथ वर्म वास्तव में किसी समय अस्तित्व में था या ये सब सिर्फ एक कल्पना है। बिगफुट की तरह यह एक क्रिप्टोजोलॉजिकल कृमि जैसा प्राणी है जो कथित तौर पर गोबी रेगिस्तान में रहता है। माना जाता है कि यह कीड़ा 60 सेमी से 1.5 मीटर लंबा होता है, जिसका शरीर मोटा और लाल होता है। ये कीड़ा इतना जहरीला होता है कि इसे छूने का मतलब है तुरंत मौत। ये फिल्म ट्रेमर्स के लिए प्रेरणा थी। 13. गोबी रेगिस्तान के मंगोलियन भाग में अधिकांश आर्थिक गतिविधियां खनन परियोजनाओं और पर्यटन से आती हैं क्योंकि यह हर साल हजारों यात्रियों को आकर्षित करता है। 14. हर साल गोबी रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। यह ज्यादातर दक्षिण की ओर चीन की ओर बढ़ता जा रहा है। हर साल देश में रेगिस्तान का क्षेत्रफल करीब 3600 किलोमीटर बढ़ जाता है। ऐसा ज्यादातर मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, जैसे कि वहां जानवरों को चराना और पेड़ों को हटाना। चीनी सरकार इस क्षेत्र में सूखे को झेलने वाले पेड़ लगाकर रेगिस्तान को रोकने के उपाय कर रही है। 15. गोबी रेगिस्तान को 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे दूर उत्तरी भाग में निचले इलाके और छोटे तालाब हैं। अन्य क्षेत्र मैदानी इलाकों से लेकर लुढ़कती पहाड़ियों और छिटपुट वनस्पतियों तक फैले हुए हैं। रेगिस्तान, पहाड़, मैदानी इलाके। 16. दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान होने के बावजूद यूरोपीय खोजकर्ताओं ने 1688 तक गोबी का उल्लेख नहीं किया। चीन में काम करने वाले जीन फ्रैंकोइस गेरबिलन नामक एक फ्रांसीसी मिशनरी ने मंगोलिया और मंचूरिया की यात्राओं पर भूमि विस्तार का उल्लेख किया। प्रेजेवाल्स्की, वह व्यक्ति जिसने यूरोपीय विज्ञान को पृथ्वी पर बचे आखिरी जंगली घोड़े ताकि घोड़े से परिचित कराया, ने भी अपने कार्यों में गोबी का उल्लेख किया। 17. गोबी की रेत पूरे एशिया में फैलती है। रेत के तूफान गोबी की रेत को फैलाते हैं, जिससे एशियाई धूल के तूफान कहा जाता है। रेत के तूफान वसंत के दौरान विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। महीन धूल चीन, कोरिया और जापान के सभी शहरों में फैल जाती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है जो फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित हैं। 18. गोबी रेगिस्तान अधिकांश क्षेत्रों में बहुत शुष्क होने के बावजूद कई पौधे हैं जो सूखे के लिए उपयुक्त हैं। गोबी रेगिस्तान के सबसे आम पौधे झाड़ियां हैं जो गर्मी को झेल सकती हैं और थोड़ी नमी पर भी उग सकती हैं। ग्रे स्पैरो का साल्टवॉट, ग्रे सेजब्रश और सुई घास और ब्रिडल घास पूरे क्षेत्र में आम है। ये घास छोटे छोटे गुच्छों में उगती है और इन्हें पंख वाली घास भी कहा जाता है। दुर्भाग्य से पालतू जानवरों के चरने में वृद्धि के कारण झाड़ियों की आबादी कम हो गई है। 19. भले ही यह हर गोबी रेगिस्तान के नक्शे पर न हो, लेकिन ग्रेट वॉल के कुछ हिस्से गोबी रेगिस्तान से होकर गुजरते हैं। मूल रूप से खानाबदोशों के हमलों को रोकने के लिए बनाई गई ग्रेट वॉल चीन का प्रतीक बन गई है। 20. खोंगो रेत के टीले, जिन्हें सिंगिंग ड्यून्स के नाम से जाना जाता है, गोबी रेगिस्तान में स्थित हैं। कुछ खास मौसम स्थितियों में 185 किलोमीटर लंबे रेत के टीले गूंज या गुनगुनाहट की आवाज पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें सिंगिंग ड्यून्स नाम दिया गया है। वैज्ञानिक इस बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन यह आवाज इस बात से आती है कि रेत के दाने एक दूसरे पर कैसे चलते हैं। गोबी रेगिस्तान में एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर निकले और महान खोजकर्ता रॉय चैपमैन एंड्रूज के पदचिन्हों पर चले।
प्रसिद्ध फ्लेमिंग क्लिफ्स पर आश्चर्यजनक सूर्यास्त को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं और खोनगोर रेत के टीलों की रहस्यमयी फुसफुसाहट सुने। जीवन में एक बार मिलने वाले इस अनुभव को न चूकें और अभी गोबी रेगिस्तान के लिए हमारे अविश्वसनीय समूह और निजी पर्यटन का आनंद लें।